अभी हम करेंगे 11 से 15 क्वेश्चन तक। देखिए क्या है, वो पहले वाली वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए फिर यहाँ पे 11 से 15 तक टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। संता बोरोड, चलो 11th क्वेश्चन तो वही हो गया था। 12th क्वेश्चन करेंगे। संता बोरोड 6,000 रुपीज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया for 3 year 8 month at the 12 per annum, what amount will clear of her debt? डेप्ट होती है उधार। तो वो कहता है कि संता ने 6,000 रुपये बैंक से लिए 3 ईयर 8 मंथ के लिए, कितने परसेंट के ब्याज पे, कितने परसेंट की दर पे, 12% की दर पे। तो व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्ट, जब उसका उधार क्लियर करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या लिखना है, प्रिंसिपल। पी आपको दिया हुआ है कितना, 6,000 रुपीज। अब यहाँ पे रेट कितना है आपका, जो रेट है वो है 12% पर एनम। तो रेट आपका कितना है 12% PA। टाइम आपका कितना दिया हुआ है आपको, 3 ईयर 8 मंथ। देखो बेटा सीधी सी बात है, 3 ईयर तो दे रखा है, 3 प्लस 8 मंथ को ईयर में अगर चेंज करते हो तो 8 बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 पे कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आ गया 3 प्लस 2 बाय 3। अब आपने क्या लेना है, 3 एलसीएम, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, 2 और 9 और 2 कितना हो गया 11 बाय 3 ईयर। तो जो आपने टाइम लेना है वो कितना लेना है, 11 बाय 3। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे SI निकालने की। SI P इंटू आर इंटू टाइम बाय में 100। P कितना है 6,000, रेट 12, 11 बाय 3 टाइम डिवाइड में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब कैंसिल कर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 और ये वाली 0 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 11 0 0, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 4 26। तो यहाँ पे जो अपनी SI आई है, सिंपल इंटरेस्ट आया है, वो ये आया है। अब ये कहता है कि इसके समेत, ब्याज के समेत उसने टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे उसकी, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितनी है बेटा यहाँ पे 6,000 प्लस SI कितनी है अपनी 2,640। तो ये आ गया 0 4 6 और 8 रुपीज। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। हरी बोरोड 12,600। 13th क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन 12 था जी, 12। ठीक है, तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन लिखते हैं। हरी बोरोड 12,600 रुपीज फॉर ए मनी लेंडर एट 50% per annum simple interest after 3 years. He paid 7,070 and gave a goat to clear off the debt. और एक गोट भी दे दे उधार को क्लियर करने के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, कॉस्ट बताइए गोट की क्या होगी। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कितना दिया 12,600 रुपए, रेट आपको दिया 15% PA और टाइम आपको दे दिया 3 ईयर। यहां से आप क्या निकालोगे SI, तो वो आ गया, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखती, इनटू में 3 डिवाइड में
100। 2 0 से 2 0 कैंसर, 126 इंटू 15 3 जा 45। तो 126 की 5 6 जा 30, 3 5 2 जा 10 और 3 13, 1 5 1 जा 5 और 1 6, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये आ गया 0 7 6 5। तो SI अपना कितना आया 5 6 7 0। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, हमें निकालना है अमाउंट। पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अपनी अमाउंट क्या आ जाएगी, वही फॉर्मूला SI प्लस प्रिंसिपल। SI आया है 5670, प्रिंसिपल है 12600। तो ये आ गया 0, ये आ गया 7, 6 और 6 12 और 1 कैरी, 2 और 5 7 और 1 8 और ये आ जाएगा 18270 रुपीज। ठीक है। अब ये कहता है यदि वो पे करता है, ही पेड 7070 रुपीज, यदि वो पे करता है तो आपने यहाँ पे क्या बताना है, तो आप क्या बताओगे, उसकी जो कॉस्ट है ना कोट की, तो वो क्या आ जाएगी, तो आपने यही बताना है। यहाँ पे लिखोगे हेंस द कॉस्ट ऑफ गोट, गोट की कॉस्ट क्या आ जाएगी, यदि जो रुपए पे किए, ये टोटल अमाउंट थी, जो पे कर दिए, तो देखिए उसमें इसमें से जो पे किए उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18270 में से 7070 अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0 फिर 2 फिर 1 और 1, तो ये आ जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर द 3 ईयर, यानी कि 14 सम यहाँ करते हैं। 14 सम में टाइम दिया कितना हमें, 3 ईयर, जो दिया वही लिख लेते हैं। टाइम दिया 3 ईयर, रेट यहाँ पे क्या दिया 10% PA। ठीक है। उसके बाद पर एनम इज, अब जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, स्टार्टिंग में लिख रखा है, तो ये होगा जी सिंपल इंटरेस्ट 829.50 रुपीज। फाइंड द सम, फाइंड द सम का मतलब है प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। तो प्रिंसिपल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वही SI इज इक्वल टू PRT बाय में 100। तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कोई पता नहीं, रेट कितना है 10 है, टाइम 3 है, डिवाइड में 100। जो SI है वो कितना है 829.50, P इंटू 10 इंटू 3 बाय में 100। इससे ये कैंसर। अब देखो बेटा 829 पॉइंट हटा दिया, डिवाइड में 100, जो ये 10 है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ गया। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, जो साइड में बचा वो प्रिंसिपल बचा, वो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कैंसिल करते हैं, ये आ गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 है ना, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो ये आ गया 6765 रुपीज। तो ये अपना क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। ओके क्लियर। ये था जी कौन सा क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। ठीक है। अब 15th क्वेश्चन में क्या करना है, ए सम व्हेन रेकॉर्ड एट 7.5% पर एनम अमाउंट टू, अमाउंट आपको दे रखी है 3920 रुपीज इन द 3 ईयर, 3 साल में।
तो फाइंड द सम मतलब यहाँ पे भी प्रिंसिपल की वैल्यू, इसी के जैसा क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन में रेट आपको दे रखा है 7 1/2%, स्टैंडर्ड फॉर्म 7 2 14 और 1 15 बाई में 2% आपकी आ जाएगी। अब अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे, अमाउंट आपको दे रखा है 3920 रुपीज। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, वो दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है। सम यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो लेट P इज इक्वल टू एक्स, प्रिंसिपल को आप x मान लीजिए। SI आपको पता है क्या होती है आपकी, P इंटू आर इंटू टी, डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। SI हमें पता ही नहीं, प्रिंसिपल x मानना था, रेट कितना अपना 15 बाई में 2 टाइम 3 और डिवाइड में क्या है 100, ये भी लिख देते हैं, है ना। ठीक है, अमाउंट हमें पता है। अब SI अगर हम निकालते हैं तो यहां से क्या आएगी अपनी 15 3 जा 45, अब कैंसिल कर देते हैं एक बार इसको, 5 3 जा 15, 5 पे यहाँ पे 5 2 जा 10 20 आ जाएगा, 3 3 जा 9 बाय में 40x, तो ये अपना SI आ गया। अब हमें किस चीज का पता, इसको साफ इरेज कर लेते हैं। तो हमें किस चीज का पता है, हमें किस चीज का पता बेटा, हमें पता है अमाउंट का। अमाउंट अपना क्या होता है, वो होता है SI प्लस प्रिंसिपल, यही होता है। तो अमाउंट हमें दे रखा है 3920, तो यहाँ पे 3920 रखेंगे। SI की वैल्यू 9/40, 9/40x प्लस प्रिंसिपल भी हमने क्या मानना था, यहाँ पे x मानना था, तो यहाँ पे हम x मान लेंगे। तो यहाँ आ गया 3920, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो हमारा 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9x और यहाँ पे 40x, तो 3920 इज इक्वल टू 40 प्लस 9 49x बाय में 40, यहाँ से यदि हम x की वैल्यू को निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी 3920, ये 40 यहाँ डिवाइड में इधर ऊपर चला गया, ये आ जाएगा 49। अब कितने पे कैंसिल हो रहा है, ये 7 पे तो हो ही रहा है, 7 के अलावा इसको देखो 7 पे हो रहा है, 7 5 जा 35, 35 यहाँ पे 4 2 7 6 जा 42, हाँ जी पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 7 जा और ये आ गया 7 5 जा 35 35 4 7 6 जा 42 और यहाँ पे ये 0। अब 7 8 जा 56 और ये 0, अभी कंप्लीट कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं कट रहा है, नीचे बचा ही नहीं कुछ काटने के लिए। तो यहाँ पे देखो 80 की और 40 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 2 0 यहाँ एज इट इज आ जाएंगी, 8 4 जा 32, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई 32, और जो अपना x था वो क्या था जी प्रिंसिपल, क्योंकि ये आपने क्या माना था स्टार्टिंग में प्रिंसिपल, तो 3200 रुपीज इसका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, वही हमें क्या करना था निकालना था। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी किया करो, अच्छा पढ़ा रहे हो या कुछ यहाँ पे मिस्टेक है या कुछ डाउट है आपको, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, आपके क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर हमें बढ़ाने हैं, हमें जरूरत है। ओके जी, ठीक है।